हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जो कि आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में दोनों में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वो साइंस है, वो मैथमेटिक्स है जो कि भारत में जिसका आविष्कार हुआ था, आर्यभट्ट नाम के एक विद्वान ने इसका आविष्कार किया था। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। ये देखिए, एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई ये मैथमेटिक्स है। तो इसका सीधा सीधा संबंध रेशो से है। देखिए, एक रेशो को नाम दिया गया है साइन, दूसरे रेशो का नाम है कोसाइन, तीसरे रेशो का नाम है टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। इस तरह से 6 रेशो हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ये 6 रेशो इसकी साइड्स के रेशो के आधार पर कहे जाते हैं और ये एंगल से रिलेटेड है। मान लीजिए ये साइन रेशो है, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का साइन लिया है हमने, वो रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर है बीसी और उसके हाइपोटेन्यूज है एसी। तो साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा BC अपॉन AC। इसी तरह से कोसाइन रेशो लेना है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ एंगल ए लेंगे तो बेस होगा AB और हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो कोसाइन ऑफ ए हो जाएगा AB अपॉन AC। इस तरह से टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। कोटेंजेंट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से ये 6 के 6 रेशो आप समझ सकते हैं। इन रेशो से जुड़े कुछ एक फॉर्मूले भी हैं जो हमें याद रखने हैं। किसी भी एंगल का cos स्क्वायर और उसी एंगल का साइन स्क्वायर का सम 1 होता है हमेशा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। इसी तरह से कुछ कन्वर्जन भी हमें याद रखने हैं। अगर हम ये चार्ट माने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये पूरा डायग्राम समझे तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ग्राफ का, आपने ग्राफ पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं, सभी रेशो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड कोसाइन पॉजिटिव होता है और ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, आप समझिए ये कन्वर्जन सिर्फ 90 और 270 के केस में होगा, 180 और 360 के केस में नहीं होगा। साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 से थोड़ा कम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और कन्वर्ट होते हैं, तो साइन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है खाली। तो टेंजेंट नेगेटिव है तो टेंजेंट का नेगेटिव आ जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा और कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 180 का केस है, तो tan थीटा ही रहेगा, इसलिए tan 180 प्लस थीटा tan थीटा रहेगा। इसी तरह से sec 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव है, तो sec 360 माइनस थीटा नॉन कन्वर्टिबल sec थीटा ही रह जाएगा। इस तरह से आप किसी भी रेशो का प्लस माइनस क्वाड्रेंट में करके आप कन्वर्जन निकाल सकते हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्ड टेबल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ की है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पर अलग अलग रेशियोज की क्या वैल्यू होगी। पर ये एंगल 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, इन सब की भी वैल्यूज होती है, लेकिन ये सिर्फ स्टैंडर्ड टेबल है जो 5 अलग अलग एंगल्स पर वैल्यूज दिखाई गई है। हर एंगल पर वैल्यू होती है,
ये वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपके मैथमेटिक्स या किसी जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक की बुक के पीछे होती है, बैक साइड पर। ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के हर एंगल पर वैल्यूज दी जाती हैं। हम यहाँ पर 5 एंगल पर अलग अलग वैल्यूज देख सकते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री पर वैल्यू होगी 1/2, tan 45 डिग्री पर वैल्यू होगी 1, sec 90 डिग्री पर होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब, नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड ही होता है। कॉटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री पर वैल्यू आएगी 1। इस तरह से 5 एंगल पर बेसिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक वैल्यूज और कुछ ये फॉर्मूले ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, आगे के हमारे सिलेबस में काम आएंगे। ये देखिए साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x cos y माइनस cos x sin y। ऐसे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला, और इसके आगे भी फॉर्मूले होते हैं। इसके आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो सब आपको दिमाग में रखने हैं। पहले इन सबको देख लीजिए। ये सब फॉर्मूले cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हमेशा 1 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a होगा, और बाकी इस तरह से फॉर्मूले और ये टेबल आपको दिमाग में रखनी है। कुछ आगे भी इसके फॉर्मूले हैं, उसमें हम आगे बढ़ के बताते हैं। आगे के फॉर्मूले इस तरह से हैं। देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cot x माइनस y का फॉर्मूला होता है cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। sin 2a के दो फॉर्मूले होते हैं 2 sin a cos a या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तीसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a के एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और बाकी फॉर्मूले आपको मैं अभी पढ़ाई हैं sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई और cot x प्लस वाई। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो इस वीडियो में हमने देखे, ये सब आपको अपने दिमाग में रखने हैं ताकि हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कोर्स में आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती हैं और इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन वीडियोस को पहले से पहले देख सकें। थैंक यू, नमस्ते।